चलो, इस वीडियो में हम लोग कौन सा पाठ पढ़ेंगे? बहादुर। कौन पाठ है? बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत। जो तुम देख रहे हो यही है बहादुर पाठ के लेखक, यानी बहादुर पाठ जो कहानी है उसको लिखने वाला। तो चलो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बहादुर है ना, एक नौकर का नाम है। किसका नाम है? नौकर का नाम है। और इस नौकर के साथ शुरू से अंत तक क्या क्या होता है, कैसा यह नौकर है, कैसे परिवार में रहता है, कैसे हमारे समाज की मानसिकता है ना, इस सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था। सबसे पहला लाइन क्या है? सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक कर रहे हैं, इस पाठ के जो लेखक है वो कह रहे हैं सहसा यानी अचानक में क्या हो गया था? काफी गंभीर। जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए। कैसे, किस व्यक्ति को हो जाना चाहिए? जिस पर एक भारी दायित्व यानी जिम्मेदारी आ गई। आदमी बेफिक्र जीता रहता है, लेकिन कभी कभी कोई जिम्मेदारी आता है तो क्या हो जाता है? वो गंभीर हो जाता है, सोच विचार में पड़ जाता है। तो वैसी ही बात यहाँ पर है। वह सामने खड़ा था, आंखों को बुरी तरह मलका रहा था, है ना। जिसके लिए यह गंभीर हो गया था उसी के बारे में बात कर रहा है। वह सामने खड़ा था, जिसके बारे में बात कर रहा है वो क्या था? सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। आंखों को कैसे मलका रहा था? बहुत ज्यादा ना कभी विचित्र ना। 12-13 वर्ष की उम्र कितना था उसका? जो सामने खड़ा था 12-13 वर्ष का। ठीकना चौखट शरीर कैसा था? ठीकना यानी छोटे था और फैलल चौड़ा धेर से। गोड़ा रंग कैसा था? गोड़ा। और चपटा मुंह कैसन था? चपटा यानी पूरे सपाट पापड़ की तरह, नाक एकदम चतरल। समझ गए? वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था। ये सब बात याद रखना। वह कैसा पैंट पहना था? यानी नेकर सफेद यानी उजर का पैंट, आधी बाह की ही सफेद कमीज और अध बहिया सफेद कमीज जैसन हम पहले। सफेद यानी उजला कपड़ा और भूरे रंग का पुराना जूता। और जूता कैसा पहना था? भूरे रंग का पुराना का जूता। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। किसके तरह? स्काउट गाइड जो होता है उसमें पुरस्कार जैसा मिलता है, गला में ना लटका के रखा रहता है। जैसा पढ़ने लिखने वाला जाता है वैसा ही समझ लो। उसी प्रकार का क्या था? एक रुमाल बंधा था। ये ना बांध ले चुका हूँ, दर्द हाथ में देखिए घूमी तो रही तो रुमाल गला में। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। जिसको लाया था, जिसके बारे में बात कर रहा है, ठीकना चौखट शरीर, इस सबको इसको घेर करके क्या थे? परिवार के जो बाकी लोग हैं वो खड़े थे। यानी जहां खड़ा लोग चारों बगल आदमी सब खड़ा होकर देखी तरली। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निर्मला चमकती दृष्टि से कथी के? जब घरे कोई ना आवे छै तो ओकरा देख के कथी होइ छै? खुशी होइत रही है मने मने। आँख चेहरा पर लाइट है, चमकती दृष्टि से कभी वो लड़का के देखी तले जाए 12-13 वर्ष के, ठीकना चौखट चपटा मुँह ये सब। और कभी वो अपना पति के यानी लेखक के देखी तरह, और कभी उसके भाई को, ओकर भाई जी लेके आल। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। निश्चय ही निर्मला के बारे में कह रहे, वो किसके बराबर हो गई थी? पंच कैसे? जैसे फैसला सुनता है तो सबको देखता है, उसी प्रकार से निर्मला सभे के मुंह देखित रहले, कभी लेखक के, कभी अपना ओकरा भाई के, कभी यही एकरा। उसको लेकर मेरे साहले साहब आए हुए थे। जिसकी बात किया जा रहा है उसको, उसके बारे में कह रहा है कि उसको लेकर के कौन आए थे?
मेरे साले साहब यानी निर्मला के भाई। नौकर रखना कई कारणों से जरूरी हो गया था। अब बात कर रहा है जो आया था वो किसके लिए आया था? वो नौकर के लिए, नौकर लाए ललैया जेकरा बारे में कहलियो है ना, सामने खड़ा था, ठीक ना, जैकट शरीर 12-13 वर्ष की उम्र, इस है जेकरा लेखक अब करल कथी, नौकर रखना कई कारणों से जरूरी हो गया था। एक के मतलब आप समझ गए, ओकरा लाए लली कथी लागी? नौकरी लागी, घर के काम धंधा। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। ये लेखक के जे सभे भाई रहलई और जे रिश्तेदार रहलई कर कुटुम्ब सब किस पर थे? अच्छे ओहदों पर थे, यानी अच्छे पद पर, और उन सभी के यहाँ क्या थे? नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। बहन भी कहती हुई एगो रिश्तेदारे होती ना, तो वह कैसी लेखक जब बहन के शादी में घर गेलई ओकरा घरे, तो वहाँ क्या देखा? नौकरों का सुख देखा। बहन के शादी मतलब जेकरा यहाँ शादी होती ओकरा यहाँ नौकर होता है। मेरे दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। जहाँ ये अपना भाई सब के बारे में अब करो, एक दोनों भाई के जो पत्नी है यानी एक भाभी से कहती रानी की तरह बैठकर, किसकी तरह बैठकर? राजा के जना पत्नी रही तेना बैठकर कथी तोड़ी तरह लाई? चारपाई, यानी सुतल सुतल आराम करते रहलाई, एकरा कही चारपाई तोड़ना। जबकि निर्मला को क्या करना पड़ता था? सवेरे से लेकर रात तक खटना यानी काम करना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। लेखक कथी से जल गई? ईर्ष्या। ईर्ष्या ना केकरो अपना से केकरो सुखी देख के आदमी कथी रहे छी? जलित रहे छी। तो वे कहे मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। इसके बाद नौकरी पर से कथी अल वापस अल तो निर्मला कौन? लेखक की पत्नी। दोनों जून, जून यानी जून के महीना न, दोनों टाइम, दोनों वक्त, दिने राते कथी के माला जपे लगल? नौकर चाकर की, यानी नौकर रखू, एगो नौकर कहूँ से ढूंढ के लाऊ, नौकर से बड़ा सुख होइ छै। नौकर रहती तो हम आराम करती, जेती खुना पति जाई होती खुना, ये बात दोनों टाइम सवेरे शाम, ठीक, नौकरे चाकरे वाला बात चलाए दी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई भी इस दुनिया में होगी? निर्मला ये अपना बारे में कहे पति के कह के सुना के हमरा जैसा अभागिन और दुखिया स्त्री इस दुनिया में कोई होते? बताऊ तो। कहे के मतलब पतिए पर ताना मार रहा है, पति खटे छै तो ना ओकरा बुझाई छै, लेकिन ई चाहे छै तो औरत सब जानबे करे कुछ होते तो कोसे लगता अपना आपके। हम करम फूट गए से तोरा से शादी हो गया, तोरा से शादी हमार लाइफ बर्बाद हो गया, हमें तरह तरह के बात, तोरा घर में हमरा कोई सुख न मिल रहा, ऐसा ऐसा बात बोली तरह। तो वे कहे पति के सुना के उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई भी इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। कहे वो आदमी दूसरे हो भाग्य नसीब वाला हो, जरा नसीब में नौकर के कथी हो सुख हो। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। जो साला साहब लेके आयल रहा एकरा से असाधारण विस्तार से, यानी बहुत लंबा चौड़ा बात में एकर कथी सुने के पड़ल? किस्सा सुनने पड़ल, ओकर कहानी सुने के पड़ल। वह एक नेपाली था। नौकर के बारे में किस्सा सुनावित रहल, नौकर ऐसन है वैसन है, एतेक अच्छा ही है वो है, मतलब सब सही में रहल। आगे देखिए ना पहले कथी। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। जिसको लेकर के आया था वह क्या था? नेपाली था, यानी नेपाल जो देश है, नेपाल का जो लड़का है, नेपाल का लड़का था, जिसका गांव कहाँ था? नेपाल और बिहार की सीमा में। केना अपने सब नेपाल के सीमा पर रही है, 2-3 गांव आगे जब तो नेपाल के सीमा पड़ जाते बॉर्डर, भारत नेपाल के, बिहार नेपाल के।
तो जेकर गांव कहाँ रही, बिहार और नेपाल की कहाँ था, सीमा पर यानी बॉर्डर पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। जो लड़का को लेकर आया था उसका बाप क्या हुआ था, युद्ध में मारा गया था यानी शहीद हो गया था, और उसकी माँ जो है ना सारे परिवार का भरण पोषण करती थी यानी पालन पोषण करती थी, खुदे से कमा के इस सबके पोषित पालित। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। एकर जे मतारी रहली कथी रहली, बड़ा गुस्सैल यानी पितहबी, गुस्सा करे वाली, और ओकरा कथी करते रहली, बहुत मारित रहले। के करा माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। एकर मतारी चाहत रही कि जो बेटा है, लड़का है, जो घर के काम धाम में कथी करे, हाथ बटावे, सहयोग करे, जबकि वो कथी करे रही, पहाड़ पर चाहे जंगल में निकल जाए रही, केना घूमे फिरे धियापुता के निकल जाए छोरी में, यहाँ वहाँ खेले कूदे कहीं बोआए, तो सने कहाँ निकल जाए, पहाड़ पर आना तो जंगल में, आ कथी पर चढ़ के, पेड़ पर चढ़ के, जेना धियापुता सब करे छो अपना इधर के, तैसने वहाँ के भी पेड़ पर चढ़ के कथी करे, चिड़िया के जो घोंसला रहे घोंसला में हाथ डाल के ओकर बच्चा पकड़ित रहे, ठीक हो, आना तो फल फूल तोड़ तार के खाइत रहे। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले आता था, और कहियो कहियो, सब दिन ना, कहियो कहियो कथी, पशु को चराने यानी भैंसी सबके चरावे ले जाए रहले। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए जिससे वह चिढ़ता था। वो एक बार जे कथी कल के भैंस के बहुत मार ले, चरावे ले गए तो बहुत मार ले, जे भैंस के ओकर मतारी बहुत प्यार दुलार करीत रहले, आ यही से खींचतो रहली कि एकरा मतारी प्यार दुलार करिए हमरा ना, तो भैंसी के खूब मार ले, ठीक हो। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। मार खा के मरल के ना, तो भैंस भागी भागी दौड़ी दौड़ी एकरा माई के पास चल गई, जे तनका दूरी पर हट के कुछ दोसर खेत में काम उम करीत रहले। माँ का माथा ठनका, मतारी देखल कि जब भैंसी चरनाई छोड़ के एकरा दर चला तो कथी हो गई, माथा ठनक गए, जेना ठंड तेना एक बारी बिजली से ठनक गई ना, अचानक गुस्सा है तो सीधे बाप रे बाप केना दोनी हो जाए छौ, केना ठनका ठनके छुते ना, एक माथा पर समझ कथी होल, ठनक गई। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा। अब सोचिए मन में, ये बेचारा ये जानवर जो है चरनाई उरनाई घास चरनाई छोड़ के हमरा तरकाला आते, जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। कहे जरूर जो है ना, ये जो लौंडा है एकरा बहुत मारले है भैंसी के, न तो वह गुस्से से पागल हो गई। गुस्सा से कथी हो गई, लाल मिर्चाई जैसन हो गई, पूरा गुस्सा से कथी हो गई, केना धियापुता के गलती पर मतारी गुस्सा हो जाए ना, गुस्सा हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके उसे एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई की और उसको वहीं कड़ाहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। जब लड़का अलई अपना माई के पास, तो भैंस के मार के काल्पनिक अनुमान करके अपना मने में सोच के कि मारले होते, ये अनुमान करके एगो डंडा से जो एकरा जितना मारले रही वैसे दुगुना पिटाई कल का, वही बा कराही छोड़ के ना मारे चाहे तो कराहे लगे धिया पुता, तो कराही छोड़ के घर लौट के। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। लड़के का जो मन है माँ से क्या हो गया, फट गया, मतारी से मोह ममता टूट गई और रात भर कथी रही, जंगल में छिपल रह गई। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। जब सवेरा होने को आया, भोर होए वाला रहा, तो लड़का कथी होले, घर पहुँचल और किसी तरह कोनो तरह नुका छिपा कोई घर में घुस गई।
फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। फिर जो है ये घी के हंडी में ठीक हो हाथ डाल के जेकर माई 2 रुपया रख ले में से कै रुपया निकाल ली 2 रुपया निकाल लिए। अंत में वह 9 2 11 हो गया और अंत में क्या हो गया 9 2 11 यानी घर से भाग गया। समझ गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। जहाँ एक घर वाले वहां से कितना मील की दूरी पर 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहां गोरखपुर जाने वाली बस थी और वहां कहाँ जाए वाला बस रहा गोरखपुर। तुम्हारा नाम क्या है जी मैंने पूछा है ना। बस स्टेशन वहां गए तेरा से चल के तुम्हारा नाम क्या है जी कौन पूछ ले लेखक वहां ना अब यहाँ से चल ली घरे लड़का से भाग गए। अब गोरखपुर स्टेशन जाए वाला बस रहे तो बस पकड़ लेके जाए वहां से चल ले। लेखक पूछी तुम्हारा नाम क्या है जी दिल बहादुर साहब। नेपाली ह तनका गायब करके बोली साहब जी अपनी सब साहब बोली भी ना तो बोली साहब जी ओ साहब जी इधर सुनो साहब जी ये ना बोलता हूँ तो वह कैसे तुम्हारा नाम क्या है मैंने पूछा तो कैसे दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झनझनाहट थी। ओकरा बोली यही आवाज में क्या था एक मीठी झनझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। लेखक ऐसे हमरा ठीक ठीक याद नहीं कि हमरा जहिया आली तो ओकरा कथी कथी समझैली कथी करे के कथी न करे के। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। लेखक कही शायद हम ये कहले होवे कि उ शरारत छोड़ के बदमाशी छोड़ के कथी करे ढंग से काम करे और घर को क्या समझे अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। इस घर में नौकर को कैसे रखा जाता है बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। जिस घर के सब आदमी खाए वो कौन खाए नौकर चाकर भी खाए न कि नौकर के भूसी के रोटी और गेहूं में चावल सब्जी जे हमने सब खाए जैसे है। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा और घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेखक कहे अगर वो यहाँ रह गया तो क्या हो जाएगा ढंग शऊर ढंग सीख लेगा और घर के लड़कों की तरह और घर में जो लड़का है वो ना कथी कर लेती पढ़ लिख लेते और इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। निर्मला जी समय वाले वही समय कुछ व्यवहारिक यानी काम के उपदेश दे दिलोली सिखा पढ़ा दिलोली केना रहेगी वो ना रहे के है ठीक। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। अलग तभी उपदेश दिल कि मोहल्ला में टोला पड़ोस में टोला मोहल्ला में कथी रहे बहुत तुच्छ लोग रहे कथी तुच्छ यानी नीच घटिया लोग रहे छै। वह न किसी के यहाँ जाए ओकरा कह दिल कि केकरो के यहाँ जाइए ना यानी जाना नहीं और कोई काम कहबो करेगा तो नहीं करना। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। आका सिखा दिल कोई कुछ का तू बाजार से कुछ ले ले मार्केट से जाए कहीं से तो कहीं अभी छी आ घरे आके कथी रही खिसक रही है। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। निर्मला से खब होगा तोरा घर के सभी लोगों से यानी घर में जितना लोग सब उससे कैसे बोलना है सम्मान यानी आदर इज्जत से और तमीज से बोलना है। और भी बहुत सी बातें और बहुत अनेक प्रकार के बात एकरा खल। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। अंत में जय निर्मला ने बड़ी उदारता पूर्वक यानी दया करके दिखा के ओकरा नाम में से दिल शब्द क्या कर दिया उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। लेकिन बहादुर कैसा निकला बहुत हंसमुख
जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे छे, हंसमुख और कैसा निकला, मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पीला पालने पर होता है। उसकी वजह से, किसकी वजह से, बहादुर की वजह से कुछ दिनों तक लेखक कहे हमारे घर में कैसन वातावरण छा रही, उत्साहपूर्ण यानी जोश उमंग खुशी के वातावरण, जैसन कि पहली बार तोता मैना पोसी छे, तोता मैना नहीं, तोता उता पोसी छे तैसन रही तेना, आ न तो एगो कुत्ता के बच्चा यानी पीला पाले छे, पोसी छे। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। सवेरे सवेरे यानी भोरे भोरे ही यही मोहल्ला के जो छोटा लड़का सभी घर के अंदर क्या करते, आके खड़े हो जाते और उसको देख करके हंसते। किसको देख करके, जो आया था उसको देख करके हंसते और तरह तरह के प्रश्न यानी तरह तरह के कथी करे, प्रश्न पूछे, सवाल पूछ। अय तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, कैसन सवाल एकरा से पूछे छोटका धिया दे, तू तू गिर गिर के कथी कह छी, ठीक है। अय तुमने शेर देखा है, एकरा से पूछी, आज तू शेर देख ले सही, नेपाल में रही थी। ऐसी ही बातें और ऐसा अनेक प्रकार के बात सब, ठीक है। तोरा पानी कथी कही छ, यू, ठीक है, कुछो 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 जे अभी से मन में अच्छा सवाल पूछ। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती है और धिया पुता सब कहे कथी, पहाड़ी गाना सुना ना, पहाड़ी गाना नेपाल के पहाड़ी गाना है उसे। घर के लोग भी उससे इस प्रकार की छेड़खानियां करते थे और घरों के जो लोग सब रहे ओकरा से एक प्रकार के कथी करे, छेड़खानी यानी हंसी मजाक। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। वो जितना सवाल के जवाब दे उससे ज्यादा कथी करे, हंसबे, बोले कम है हंसबे ज्यादा करे। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती है। घर में सब आदमी जरा एकरा कथी के फिक्र रहले, एकरा खाए पिए के और नाश्ता के, खाना पीना कथी रहे, बड़ा चिंता लागल रहता। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। निर्मला जो ही अपना घर के अंगना में खड़ा होकर केकरा सुनाते हुए, टोला मोहल्ला के पड़ोसी के सुनाते हुए कस के, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, आके नाश्ता काला न कर ले छे। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर को जलाती भूनती, कहे हम दूसरा औरत जैसन न छी जे नौकर के कथी करे छे, जलबित भुनबित रहे छे, ठीक। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। ये कहे छी केकरा, बहादुर के नाश्ता के बहाना से सुनाबी छी टोला के लोग के, पड़ोसी के, हम दूसरा के घर के जैसन औरत न छी, है ना। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनेवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। निर्मला साफ साफ कह दिले कथी कि 100-150 रुपया उसमें बहुत मायने रखित होता है, समझ ले। 100-150 रुपया भले एक महीना में एकरा पर खर्चा हो जाए लेकिन एकरा कोई तनको तकलीफ न हो के चाहे, केकरा, बहादुर के। एक नेकर कमीज तो उसी रोज ले आए थे और एगो नेकर कमीज यानी पैंट जामा तो वही दिन ले चलली और कपड़े भी बन रहे हैं। वही दिन एगो पैंट उंट दे दे, एगो औरो कपड़ा आप सब कथी हो रही बन रही, केकरा ला, बहादुर ला। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। बहादुर जो है धीरे धीरे घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता। सवेरे ही उठ करके क्या करता था, वह नीम के पेड़ पर से दातुन तोड़ लविता ले। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। वो हाथ के सहारा ले लिए बिना, हाथ से बिना पकड़ लिए कुछ दूरी तक ले पेड़ पर कथी होले दौड़ते हुए चढ़ जाइत रहले। मिनट भर में वह पेड़ की पुलाई पर नजर आता और मिनटे भर में पेड़ के कथी पर नजर आवे, पुलाई यानी फुंजी पर, है ना। पहाड़ पर तो ऐसा नहीं चढ़े वाला है, चिड़िया उड़िया उतारे वाला,
एकरा पेड़ पर कहाँ अभी देख ली नीचे चढ़ छबी तो नजर तो फुंजी पर। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया ना तो बड़ा बुरा होगा। निर्मला का देखी पूंजी पर जो छाती पीट के अरे बाप रे बाप, रे रीछ बंदर के औलाद, अथी रीछ बंदर गाछी पर चढ़े वाला गाछी, भालू बंदर के, अरे भालू बंदर के जात, कहीं गिर गेले ना तो बड़ा अनर्थ। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। वह क्या करता, घर की सफाई करता और कमरों में क्या लगाता, पोछा लगाता, अंगीठी जलाता यानी गोईठा जलावित अंगिनता आगी जलाता और चाय बनाता और पिलाता, चाय बनावे लागी अंगीठी जलावी। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। दोपहर में क्या करता, कपड़े धोता था और बर्तन मांजता था। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। और बहादुर जिद करते कि हम ही खाना बना दे, लेकिन निर्मला अपने से कथी करे, सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला को बहादुर की क्या रहती थी, बड़ा फिक्र यानी चिंता फिकिर रहती। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी। निर्मला की जो तबीयत है उन दिनों ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। बहादुर जब वो काम करते ले कोई निर्मला द्वारा कहते ले, माताजी आप मेहनत नहीं करो, कोई तकलीफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तबीयत खराब रहा दवाई खाते लग पहले। वह कोई भी काम करता होता, समय होते पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। वो कोई भी काम करी तरह रही, लेकिन समय होएला पर कथी करते रही, भालू की तरह दौड़ते हुए जाते रही और कमरा से दवाई लेके और निर्मला के सामने रख देते टाइम पर। समझ। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अपने अनुभव सुनाते। जब वो दफ्तर से अभी तरह लेखक ऑफिस से शाम को, तो घर के सभी लोग कथी एकरा पास आके और दिन भर के जो अनुभव रहे अपन बहादुर के साथ सुनाबी। बाद में वह भी आता था, दिन भर के सब आदमी घर के आदमी अपन अनुभव सुनाबी रहे, तो बाद में कथी अभी बहादुर भी अभी तरह। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वो लेखक के देख के एक बार सिर कथी कर लेते, झुका लेते, धीरे धीरे मुस्कुरावे लगते। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, और बहुत कोई छोट मोट मामूली घटना कहता ले दिन भर के, जैसे बाबूजी बहन की एक सहेली आया था, बस बहुत मामूली घटना के कर देते रहे रिपोर्ट। बाबूजी बहन की क्या था, एक सहेली आया था, बहन जी की एक सहेली आया था। या ऐसा ने दूसर बात कोई कहती, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मजेदार बात कहती हो। और ये कहला के बाद यही तरीका से हंसे लगते लिए ना, हंसते रहे जेना कोई बहुत मजेदार बात कह दिल, कोई बड़का बात कह दिल के तेना। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उसकी हंसी जो क्या थी, बड़ी कोमल और क्या थी, मीठी थी। कैसे, जैसे फूल की पंखुड़ियां यानी फूल बिखर जाए खिल के तेना। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। लेखक कही, मैं उसे क्या करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, पर ऐसा इच्छा होते हुए भी कभी जानबूझ के बहुत गंभीर हो जाता है और दूसरी ओर देखने लगता था। सुन के निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। निर्मला कभी कभी पूछती, बहादुर तुमको कभी माँ की याद आती है, तोरा कभी माई की याद आबै छो, तो कहते नहीं, कथी नहीं। तो निर्मला कहे, क्यों, कैला,
तो कैसे वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तो कहते कला ना याद तो हमारी कहला रही। तो इतना कह के आई खूब हंसित रही जना मार खाना कथी मजा वाला बात। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? तो कैसे जब तोरा माई के याद न या बिछाऊ तो तू अपन जो पैसा हो महीना के नौकरी के काम करी कर तो केना कैसे माई के पास भेजे लागी न याद तो तब कथी कहते माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता कहते न याद अब जुमाई के तो केना कैसे पैसा भेजे लागी। तो कैसे माँ बाप का कर्जा तो कथी है जन्म भर यानी जिंदगी भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। वो और कथी कर लगता हंसी तरह पहले से और ज्यादा हंसे लग। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दड़ी दे दी थी। निर्मला ने उसको क्या दे दी थी? एक फटी पुरानी फाटल छिटल दड़ी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था और घरे से 2 रुपया तो ले लिए रहा और एगो चादरों लेके आयल। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे पर एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। रात को काम धाम करने के बाद यानी रात के काम धंधा करला के बाद वह बरामदा के भीतर कहाँ बरामदा के भीतर जो वो टूटल बसखट रही यानी बांस के खटिया रही वही पर अपना कथी बिछाता था? बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और बिस्तरे पर क्या होता? बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़ों की गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता और अपना जेब में से कपड़ा के कथी के कपड़ा की वो गोल सी टोपी यानी गोलका जैसी टोपी नेपाली ने जना पहनी छे ना देख ले हाँ कैसे गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर क्या करता था? पहन लेता था जो बाईं ओर झुकी रहती थी। नेपाली टोपी ऐसी रहती है किधर झुकल है इधर बाईं ओर टोपी हल्का झुकल रही। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। फिर एगो छोटा आईना की तरह यहाँ बड़ा कैमरा पर तो बड़ा अपन मुंह देखे तो केना बंदर केना है ना देख तू अक्सर के अपन मुंह केना केना दोनी बंदर जैसे कोई सामान के ना देखिए ना देखते ना बंदर की तरह वो क्या करता था? उस छोटे से आईने में अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। वह क्या नजर आता था? बहुत ही प्रसन्न यानी खुश नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। वही के बाद ओकरा जेब से कुछ औरो तनका है ना जो चीज निकल कोई बिस्तर पर कथी जाइत रही सज जाइत रही बिस्तर पर धरित रही कथी कुछ गोलियां कथी कुछ ना धियापुता जो धैले रहे कुछ गोलियां पुराने ताश की एक गड्डी पुरानका ताश के है ना खेल के पुरानका ताश तना खराब हो फेंक दे तो वह पुरानका ताश की गड्डी कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े कोनो तनका चिकन चिकन पत्थर के टुकड़ा और ब्लेड कागज की नावे और कागज के नाव जेना धियापुता सब धियापुता दुनिया देख ली ना रही तो जे भी देख पे जे भी चीज देखता तो बड़ा अजीब लगत रही जाने की इच्छा रही कि कथी है कथी वो गोटियो ध ले तो पत्थर देख ले तो तनका चिकन चाकन है ललका पियर का है वो ध ले आ जब सब देख ले जान ले बुझ ले तो सियान में देखबे कुछ रही इंटरेस्ट कोई माने मतलब उतना रही लेकिन धियापुता में रस्ते पैरे सब चीज अजीब अजीब लगता रही देखले उखले न रहे। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था और कुछ देर तक कथी करता खेली रही। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। वही के बाद धीमे धीमे स्वर में रात में कथी कर लगता गुनगुनाबे लगता। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे। कौन गाना गाते रहा? पहाड़ी नेपाली गाना जेकर अर्थ समझ न पाते सुने वाला पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। पर गाना की जे मीठी उदासी कौन उदासी यानी सुनसान जगह लगते रहे जैसे कोनो निर्जन जहाँ पर एको लोग न है आ वहाँ केकरो आवाज दे के जना बुलायल जाए उदासी वाला गाना
तेना कैसन गाना रहलै, जैसे पहाड़ की निर्जनता में, यानी पहाड़ पर जेना कोई न है आ कोनो अपन बिछड़ल साथी के केकरो से बिछड़ गेलै ओकरा जेना बुला रहल है, तैसन गाना लगी रहलै, वैसन गाना सुनाबित रहलै। कोई गाना सुना है ना, जैसे किसी की याद आने लगे जना कोई है ना उदासी वाला है ना। दिन मजे में बीतने लगे, दिन कैसे बीतने लगे, मजे में, मजे यानी दिन मजे में बीतने लगे यानी आनंद में। बरसात आ गई थी, क्या आ गई थी, बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था, पानी तनका रुकी तली फिर न मेन के समय बरसतु फिर तनका देर बाद होए लगतो फिर लगतो तेना। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था, जैसे अपना आपके बहुत बड़ा आदमी समझने लगा, महसूस होने लगे, वैसा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन और शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अपना परिवार और संबंधी के जो बड़प्पन है और शान बान है उस पर हमेशा से इसको क्या रहा है, गर्व रहा है। किसको, लेखक को। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। अब ये जो मोहल्ला के लोग एकरा टोला पड़ोस के ओकरा पहलियों से ज्यादा कथी समझे लगल, तुच्छ यानी बेकार। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, केकरो से सीधी मुंह बात भी अब न करित रहल। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था, एकरा लगली कि अब हम बहुत बड़ा ऊंच महान भेगिली, सब हमरा से कदी है। तो अभी किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता, और दूसर के जो धिया पुता रहे ओकरा मामूलियो बात पर कथी करते रहे, मामूलियो शरारत पर डांट डपट देते रहे। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। बात सुनी जी, तन के बहादुर के कथी बोले लगल, अभी अपना आप कथी दिखावे लगल, कथी कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, यानी कह दिल जेकरा पास कलेजा है वही आजकल क्या रख सकता है, नौकर रख सकता है। घर के सवांग की तरह रहता है, घर के किसके तरह, सवांग यानी सब जना रही घर के जो सदस्य रही तैसा नहीं हो रही। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। निर्मला जी भी आई, वो कथी सारा मोहल्ला में ढोल पीटाए ला, कथी आधा तनख्वाह महीना के तो केकरा पर खर्च हो, नौकरे पर खर्च हो। खैर कोई बात न, रुपया पैसा कमाएल कला जाए यही सब लाना। वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, वही हुआ। अब ये अपना पति के बारे में कही तो कहिए दे रहे रहला है ना, वे स्त्री अपना पति के नाम न ले, वो तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से कथी लाऊंगा, नौकर जरूर लाऊंगा, और वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि बहादुर की वजह से ही ना ओकरा घर के सभी गोरा के कथी करे खूब आराम मिली। घर खूब साफ और चिकना रहता, बहादुर की वजह से ही घर क्या रहता, खूब साफ और चिकना रहता। कपड़े चमाचम सफेद, और कपड़े कैसे रहते, चमचमायत कत एकदम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई, जो दवाई खाई तो रही तबीयत खराब रही एकरा, तो अब आराम उराम मिल तो एकरो तबीयत कथी होले काफी सुधर गई। अब कोई एक खर भी न टसकाता था, अब कोई घर पर से वो गिरल खरो न उठाबित रले साफ सफाई के लेल। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता, केकरो एगो छोटा से छोटा भी काम करे के रहले तेकरो लेल केकरा आवाज देते रहले, बोलाबित रहले, बहादुर के। बहादुर एक गिलास पानी, केकरो एक गिलास पानी लेवे के रहले, बहादुर एक गिलास पानी लाओ। बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना, कुर्सी पर बैठल ना रहे
पेंसिलो नीचे गिर जाए तो बहादुर के बोला बहादुर पेंसिल नीचे गिर गया, पेंसिल उठाओ, यानी कागजी। इसी तरह की फरमाइश है और ऐसा तरह की और भी फरमाइश, ठीक, छोटा मोटा। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। बहादुर घर में किसकी तरह? फिरकी की तरह है, यानी ना जना नचते धियापुता में चले कागज में आलू में लगा के हमने समझे घूमते घूमते जेकरा जिधर घुमावे लगते ना, पंखा की तरह समझ ना लेना हो चुका, लेकिन पंखा की तरह ना पूरा घर में कभी नचते रहे, सबके काम करते रहे। सभी रात में पहले ही सो जाते और सबसे सवेरे 8-9 बजे के पहले न उठते थे। सभी जो है रात में क्या करते थे? पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8-9 बजे से पहले न उठे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था और वह उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। एकर जो बड़का लड़का रहलै, जेठका बेटा, जेकर नाम रहलै किशोर, वो काफी कथी रहलै? शान शौकत और रोब दाब से रहे वाला आदमी रहलै। काफी शान शौकत से रहे वाला और रोब दाब सब पर झाड़ के रहे वाला ओकर कथी रहली? कायल रहलै। और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में, अपना शान शौकत और रहे रोब दाब के लिए बहादुर के कथी अपना कड़ा अनुशासन में रखे के कथी कर ले जरूरत महसूस कर ले कि एकरा पर रोब दाब से रखम, कठोर अनुशासन में रखम तो हम जेना हम तेना ही करत। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। परिणाम स्वरूप रोब दाब से रहे के कायल और शान शौकत से रहे के कायल के कारण कथी अपन जितना भी काम रही सभी केकरा सौंप दिलकै? बहादुर के। सब काम हमर केकरा करे के हौ? तोरा। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए और अनुशासन में रखल सबसे कड़ा में कि सवेरे हमरा जूता में कथी लगे चाहिए? पॉलिश लगना चाहिए। कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी और कॉलेज आए से पहले कथी साफ हो जाएगी चाहिए? साइकिल। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और कैसी रोज कल के हमरा कपड़ा कथी करे के हो? धोए के हो और इस्त्री करे के, यानी आयरन करे के हो। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। और रोज रात के सोने से पहले क्या करता था? वह अपने बहादुर से अपने शरीर की क्या करवाता? मालिश करवाता, यानी तेल लगा के, और मुक्की भी लगवाता और देहो थपथपावित रहले रात, ठीक। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती है ना। लेकिन इतका जब फरमाइश रहलै तो फरमाइश के पूरा करे में कभी कभी क्या हो जाती? कोई गड़बड़ी भी, यानी कोई भूल चूक भी हो जाती। जब ऐसा होता, जब कोई भूल हो जाए, जब कोई गलती हो जाए, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता और उसको बुरी बुरी गालियां देता। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए तो किशोर कथी करते रहे? गर्जे तर्जे लगी तली ओकरा पर, बहादुर पर, और उसको बुरी बुरी गालियां देता, यानी खराब गाली देते रहे और उस पर हाथ छोड़ देता। और एकरा पर कथी छोड़ देते रहे? हाथों छोड़ देता था, यानी हाथ चला देता था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। और मार खा के बहादुर कथी करे? वो कोना में चुपचाप कथी हो जाए? खड़ा हो जाए। देख बे, किशोर कहे देख बे, यानी अपने सब कहे देख साले, वहाँ देख बे। किशोर चेतावनी देता। किशोर क्या देता? देख बे, यानी ये सब चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते होलिया टाइट कर दूंगा। कि मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए और सब काम, एको काम छूटू तो मारते मारते होलिया टाइट कर देंगे। साला काम चोर, करता क्या है तू? है ना, एक गाड़ियों देकर साला काम चोर, करता क्या है तू? ज्यादा प्यार दुलार और धनी के बेटा इस साने निकली खराब। जेकरा कोई काम धंधा न देवी, बच्चे से जिम्मेदारी नहीं देगा, वो बच्चा क्या हो जाता है? खराब हो जाता
उसको जिम्मेदारी देना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी, उसके लाइफ की पूरी जिम्मेदारी उसको मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन प्यार दुलार ये सब जानवे करे छी। बैठा बैठा खाता है, एकरा कहे साला कामचोर। करता क्या है, तो बैठा बैठा खाता है, जबकि पूरा घर के काम होता है ऐसा, लेकिन नहीं होता है, होता है और 100% होता है। अच्छा व्यक्ति कभी किसी की गलती पर भी उतना नहीं बोलेगा जितना एक बेकार आदमी बिना किसी गलती पर भी किसी को बहुत कुछ सुनावना देता है, कह देता है, समझ। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी। अब ज्यादा टेंशन देनी, प्रेशर देनी, तब टेंशन में गलती पे करी, तब रोज रोज डेली की डेली कोई न कोई ऐसी बात हो जाती जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। रोज डेली न डेली कोई न कोई बहादुर घटना हो जाए, है ना, चाहे बोली बात, चाहे थपड़े उपड़े, चाहे कुछ ही हो, जेकर रिपोर्ट पत्नी किशोर के बारे में कहते देते रही। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह सब चलता ही रहता है। मैंने किशोर को, लेखक कथी कथी कहे, मैं किशोर को क्या किया, मैंने अपनी झटका बटा के मना कल कई पर वह नहीं मान, लेकिन अगर झटका बेटा न मान ली तो कथी कल के ई समझ के, ई सोच के छोड़ दे, दूर नौकर चाकर के साथ इतना, है ना, थोड़ा बहुत ही चलता ही रहता है जीवन में, है ना, इस सोच के कथी कर दिल कई छोड़ दिल। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, फिर यूँ सोच ली एक हाथ से ताली कहाँ बजी, जरूर कोई ना कोई गलती करित होते। जबकि अब अपने हम जीवन के अनुभव से बताते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं, एक हाथ से बहुत कुछ बजता है। कभी कभी ऐसा इंसान देखेगा वो कुछ नहीं करता है, फिर भी उसके अच्छे होने के कारण लोग सब, चाहे दूसरा कोई चाहे अपना कोई, क्या करता है, बहुत गलत उसके साथ करता है। हम अपने बात कहेंगे तो हमारा पर तो हर बात अपवाद हो जाए, जो हमने सब कोई मैटर में आज तक अच्छी करे, लेकिन हो कि ना हो। अब सुनने वाला कहते एकरो में कोई गलती होती, कुछ नहीं रहता है, समझा कि नहीं। अब देख लो कहानी में, है ना, यहाँ पर बहादुर से कोई गलती नहीं हो रहा है, लेकिन इसको बदनाम क्या हो रहा है, भुगतना बहुत ज्यादा कर रहा है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा, लेकिन सोचती रहे कि बहादुर भी कभी करती बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। लेकिन एक दिन जब दफ्तर से वाले ऑफिस से तो देखल कि किशोर जो है वो डंडा से बहादुर कथी करते पिटाई करते। ठीक। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ा होकर कहती हाँ हाँ करती हुई क्या कर रही थी, हाँ ये ना मना करते, लेकिन हमारी हमारी मैंने किशोर को डांटकर अलग कर दिया है। लेखक आ रहे तो किशोर को डांट करके क्या कर दिया, अलग कर दिया, यानी छुड़ा दिल के। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। डंडा से पीटे कारण कहे कारण ई रहलै कि शाम के जो है ना ये बहादुर जो है साइकिल के सफाई करना कथी हो गेल भूल गेल रहलै। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो वो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। किशोर एकरा मारलै और गाली दिलकै तो एकर कामे करे से, किशोर के कामे करे से कथी करलकै, इनकार कर दिल, मना कर दिल कि कौन, बहादुर। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे से कड़ाई से पूछा। लेखक एकरा से कड़ाई से पूछ ले बहादुर से कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते। जैसे बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। बहादुर बोल छई बाबूजी ये भैया ने, यानी भैया हमरा बाबू के बीच में करा लेलक, है ना। ये रोते हुए हल्के कानते हुए मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उससे बर्दाश्त न हुआ। लेखक जानी तरह कि किशोर एकरा और भी खराब गाली दे, साले कामचोर से बोल रहे प्रकार के और बहुत ज्यादा एहो से ज्यादा खराब गाली देते रहे, लेकिन आज एकरा कथी कह दिल, सुअर का बच्चा, यानी सुगर के बच्चा, है ना, जे एकरा से बर्दाश्त न भेली बहादुर से। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। निसंदेह यानी बिना शक के गाली केकरा पर पड़ित रहलै है, एकरा बाप पर, पापा पर, केकरा बहादुर पर के पापा पर। मुझे कुछ हंसी आ गई। लेखक के सुन के धिया पुता के घर जाके सुन के कथी आ गई, हंसी आ गई। ठीक।
खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और भी गंभीर दायित्व भी थे। खैर किशोर के व्यवहार को जो है ना, यानी एकरा व्यवहार के अच्छा न कहल जा सके छे, ठीक हो, लेकिन ई घर के मालिक है ना, कौन अथी लेखक, एक घर के स्वामी होने के कारण एकरा पर कथी कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। इसके कारण क्या करता है, समझा बुझा देता है, घर के जो बड़ा आदमी रही जिसे नहीं समझा बुझा दे जिसे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। लेखक कहते कि बहादुर ये आदत कथी ठीक न है, और तुम सही से काम करोगे, ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। सही से काम करोगे तो किशोर तुमको कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। लेखक समझावे एकरा मेहनत क्या है, बहुत अच्छी चीज है, और जो उसे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना तो मुझे सख्त नापसंद है। लेखक कही कि रूसना फूलना हमरा कति सख्त यानी बिल्कुल पसंद न है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। और बहादुर कही तुम किसके तरह हो, घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते, घर के लड़के मार नहीं, वैसे तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। देखिए आप प्रश्न सूचक साइन लगा दिले, तो पढ़े के तरीका अलग, दूसर तरीका से पढ़े को, तुम तो घर के लड़के की तरह हो, और घर के लड़का मार नहीं खाते, और कहे घर के जो लड़का है मार ना खाए न सियान मारी छुरी तनका। हाँ कौन बात है, चलो तू तो घर के अपन लड़का के तरह। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। हम जेना तोरा सुख आराम से रखे छो तेना कोई रख सके हैं। जाकर दूसरे के घर में देखो तो पता लगे, कैसे जाके दूसरा घर में देख तो पता लगता। नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं, कैसे नौकर चाकर जो कथी भर पेट भोजन के लिए कथी रहे तरसित रही। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। चलो सब बात हटाओ, सब खत्म हो गए, अब क्या करो, काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा। बहादुर क्या करता रहा, चुपचाप सुनता रहा। फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। फिर हाथ मुंह धोके कथी करे लगले, काम करे लगले। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया, और जल्दी वह क्या हो गया, प्रसन्न यानी खुश भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, है ना। जल्दी वह क्या हो गया, खुश भी हो गया समझाने के बाद। और रात में वो टोपी पहन करके क्या हुआ, देर तक ले कथी करते ले गवित। देखिए जेना सुनसान वैसे तेना लगे कहानी। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। लेकिन तनका दिन के बाद एगो औरो गड़बड़ी क्या हुआ, शुरू हुआ। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। निर्मला कथी करती, बहुत पतरका पतरका रोटी बनाबी रहली, ते लेल ई काम बहादुर से न लेते। कारण कि बहादुर की रोटी न बनावे तो मोटका मोटका बनाए होते, है ना, चाहे बेली न होते। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है, महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। लेकिन जे मोहल्ला के कोनो औरत एकरा कथी करे, उल्टा पुल्टा ना सिखा दे छे। औरत के तो कथी कहबी, है ना, नीमन वो अपने से वो अपनी जिंदगी में ओका सिखा दिल कथी कि परिवार के लिए रोटी बनाने के बाद, यानी घर के आदमी के लिए रोटी बनाला के बाद बहादुर से कहिए कि ओकरा अपन रोटी अपने से बना लेवे लागी, अपना खा लागी। आ न तो नौकर चाकर के आदत कथी जाय छै, खराब हो जाय छै, और पतरका खाए से, महीन खाए से ओकर आदत बिगड़ जाय छै, वैसा नहीं हो जाए। अभी कुछ वक्त पहले की बात याद आ गया, खेत उत में काम करता था चाहे कुछ, तो देखिए जन लागी गुंडा फेटल रोटी, मोट मोट रोटी बना देते, अपना लागी तड़का। लेकिन देख जन ऊपर खुश रहे कि ना, चटनी रोटी खाए चारी पर के हंसी खुशी से रहे, है ना। खुशी के लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं है, पेट
में अन्न आ गया, भोजन आ गया अच्छा खासा, जो भी हो, खुश रहने वाला उसी में खुश रह जाता है ना। ना खुश रहने वाला कुछ भी दे दो खुश नहीं रहेगा। यह बात निर्मला को जंच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। ये बात जो दूसर ओकरा उल्टा पुल्टा सिखा दिल कि जेकरा दिमाग में बैठ गेली और ये बात ओकरा अच्छा लगली बहुत, और रात में वैसा ने कल कर। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से में से उठ गई। वो अपना जो ओकरा रोटी पकावे के रहले से पका के चौका में से कथी कल कई उठ गेली, यानी चूल्ही वाला घर में से, अथी रसोई घर में से उठ गए। बहादुर का मुंह उतर गया। बहादुर देखल के तो ओकर कथी हो गेली, मुंह उतर गेली, यानी चेहरा उदास हो गेली, मन में ओकरा बहुत धक्का पहुँचले। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। वो चूल्हा के पास कथी रहले, सिर झुका के चुपचाप खड़ा रहली। जब देखल कि सब लागी रोटी पका दिल के हम एकरा लागी न। क्या हो गया रे निर्मला के, क्या हो गया रे निर्मला ने पूछा। मुंह लटका लेलकै, मुंह झुका के उदास, कथी हो गेल रे। वह कुछ नहीं बोला। बहादुर कुछ बोल न। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। चल चुपचाप अपन रोटी अपने बनो। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेकर खिलाऊंगी। कैसे तू सोचे है कि हम तोरा पतरका पतरका नरम नरम रोटी बना के खिलाऊ। तो अपन रोटी तो अपने पको। बहादुर, तू कोई घर का लड़का है, कैसे तू कोनो घर के लड़का है, घर के बेटा बेटी है। नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं, ऐसे नौकर चाकर तो अपने से बना के खेबे करे। तीता तो इसको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई और इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। कैसे एकरा खराब यही लग रहा है कि सब घर के सबे के लिए तो रोटी हम बनैली, लेकिन एकरा अलग करके एकरा साथ भेदभाव कैला करी, है ना। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सीखेगा तो भूखा रहेगा। निर्मला कही, वाह रे, तोरा पेट में एकरा तो बड़ा लंबी दाढ़ी है, समझ जो न तो भूखले रह दे। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। लेकिन बहादुर चुपचाप, देखिए जेकरा साथ देखिए ना ज्यादा गलत बहुत हद से ज्यादा हो, तो हमरा ऐसा एक समय तू जब सब कुछ देखतो तो लेकिन बोलतो ना, बस चुपचाप देखता है, कुछ कहता नहीं। तो कथी कल की, पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा, कुछ बोल ही नहीं तेका बोलबो कर लेता। वो चुपचाप खड़ा रहली। तो देखबे ना कोई आदमी कुछ बरबरा रहलू, बहुत बोल रहलू, सामने वाला कोई फर्क न पड़ रहलू, बस चुपचाप देख रहलू, तो ओकरा औरो पीत तो निर्मला के औरो गुस्सा से कथी हो गई, बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, सुअर कहीं के। वो लपक के हर सानी 2-3 गो थप्पड़ ओकरा कथी हो गई, मुड़ी पर माथा पर लगा दिल कई। आ कहीं सुगर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता रहता है, कैसे यही ले तोरा किशोर कथी करे मारित रही छौ। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। और जब कोई गलती हो देखी ना तरह तरह के दुनिया से जोड़, यही तोरा साथ ना कहते तो दूसर सही होती, तुहे गलत ना कही तरह कही तरह तो यही ले तोर माई मारे तो किशोरो मारे छो। चल बना रोटी, कैसे चल रोटी बना। तो ये बहादुर कहे मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। कैसे मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी घर के लिए सभी के लिए रोटी बना क्या एकरा खा लगी, एकरा अपने से रोटी सेकवाबित रह लिया। फिर यही बात के कथी कर रही, उसके बाद काने लगल, एक घरे भी है ना होते रही। ठीक, तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि मुझसे जीत कर रहा है। तो कह तो तोर माँ रह तो जीत कर दे तोरा से हम तोर माँ से तू जीत कर हैं। घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दो। कहे घर के जना सब लड़का तेना बनी, बड़ा घर के लड़का हमरा बेटा ऐसा बनी, मारते मारते कथी करो मुंह रंग देवो। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई, लेकिन बहादुर अपने लिए रोटी न बनल। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। लेखकों के बड़ा कथी हो गई गुस्सा अली बात सुनी।
मैंने उसको डांटा और समझाया, मैंने लेखक है, मैंने उसको डांटा और समझाया पर वह नहीं मान। रात भर वह भूखा ही, रात भर वो कथी रहले, भूखले रहले। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। लेकिन सवेरे उठ के वो पहले की तरह ही क्या करने लगा, हंसने लगा। उसने अंगीठी, चलो, वह अंगीठी जलाकर अपने लिए क्या सेका, रोटियां यानी सेका यानी पकाया। अपनी रोटी बनाई और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। अपना रोटी बनल के और भद्दा रोटी जरल तरल कहने महीने धुनी रोटी देख करके वो क्या करा, खिलखिला कर हंसने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। फिर रात के जो बचल सब्जी रही उसे कथी खा लेल, रोटी सब्जी खा लेल। लेकिन निर्मला का हाथ भी खुल गया था। लेकिन निर्मला के भी हाथ कथी हो गया, खुल गए ना। एकरा मार लो 2-3 थप्पड़ मुड़ी में, एकरो हाथ अब चले लागल रहल। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। ई बहादुर से तनका चिढ़ियो गेल, यानी खौज भी खींच भी गेल रहल। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो एकरा पर कथी चला देते रहे, हाथ चला देते रहे। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। उसको मारने वाले अब घर में कएगो व्यक्ति हो गए, 2 गो, एगो निर्मला आ एगो किशोर जो पहले से रहे से। आ कभी कभी एक गलती के लिए दोनों मारित रहले। बरसात बीत गई थी। बरसात क्या हो गई थी, बीत गई थी। बरसात केना शुरू हो तेना बरसात अब केना रुक रुक के बारिश होते से ना बरसात कथी हो गई, बीत गए रहे। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। आकाश किसकी तरह, दर्पण यानी आईना की तरह एकदम साफ दिखाई रहे। मेघ लागल रहते तो ना आकाश दिखाई रही, बादले दिखाई रही मेघ लागल वाला। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। लेखक जो है बहादुर के जो माँ है ओकरा पास कथी लिखले रहे, अब ना माइल तो फोन कर दी, चिट्ठी लिखले, चिट्ठी भेजले रहले। कथी चिट्ठी में लिखले रहे कि उसका लड़का जो है ओकर बेटा जो है हमारे पास कैसे है, मज़े में है यानी सुखी से है, और ओकर जो तनख्वाह है से हम ओकरा पास भेज देत रहबे। केकरा पास, एकरा माई के पास। लेकिन कई महीना बीत गए के बादो वही चिट्ठी के कोई जवाब न आली उधर से। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा। जब वहाँ से चिट्ठी न आल तो समझ ली केना भेज दी, चिट्ठी न आली, जवाब न आली तो बहादुर के कह दिल कि ओकर पैसा जो एकरे एवा जमा, केकरा एवा, लेखक एवा जरा घर में काम करता है ओकरे एवा महीना के पैसा जमा रहते। जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। जब वो घर जाती तो कथी करते, लेके अपन महीना। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगा था। लेकिन अब बहादुर से जो गलती जो बहुत ज़्यादा होए लागल रहले। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। शायद एक कारण कथी रहले, मारपीट और गाली उली देते, गाली गलौज होते कारण एकरा से गलती अब ज़्यादा होए लागल रहले। मैं कभी कभी इसे रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते। लेखक कभी कभी एकरा रोके जाते लेकिन एना न होए के चाहिए। लेकिन शायद इस सोच के चुप रह जाते रहे कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते रही चाहिए। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। एक दिन, किस दिन को, रविवार को। एकर जे पत्नी ही निर्मला ओकर एक अथी अली एगो रिश्तेदार अल। वह बीबी बच्चों के साथ थे। और रिश्तेदार केकरा साथ आयल रही, अपना बीबी बाल बच्चा के साथ आयल रहले। ठीक, वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे। वो कहाँ आयल रही, ओकर जो खास कोई संबंधी रहे एकर निर्मला के रिश्तेदार, वो अपना खास कोनो संबंधी यानी कुटुम्ब के यहाँ आयल रहे। तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए।
ना गांव में चाहे कहीं जगह पर केकरो से भेंट करे तो औरो कोई रही तो ओकरो से वैसा नहीं मिले चल जाए तो यहाँ भी एकरा से भेंट मुलाकात करे के लिए चल आयल रहल। कहानी में केना देख रहा है बाहर से अलिए झगड़ा लाके घर में चल गए रुपया पैसा के नाम एकरा लगा दिल तो ऐसा होता है। खटबंगरा एकरा कहे छे हमर तो बदनाम भूतभोगी रहबे कली। तो घर में बड़ी चहल पहल मच गई। जब वाली तो घर में कथी मच गई खुशी के माहौल ऐसे ना। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। ये बहादुर कहा लेखक जी कथी बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लेके अल। कौन कुटुम्ब अल निर्मला के रिश्तेदार अल तेकरा लागे। ठीक। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगे। और नाश्ता पानी जब हो गए खाना पीना हो गए तो कथी की जलेबी छनने लगी बात यानी तरह तरह के बात इधर उधर कर ना आवे आलतू फालतू इधर उधर के बात ना बतिया लगती तो इसने बातों की जलेबी छनने लगी। पर उसी समय एक घटना हो गई। लेकिन इसी समय क्या हो गई एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। अचानक जो रिश्तेदार के पत्नी ही नीचा फर्श पर यानी पक्का पर जमीन पर झुक के कथी कर लगली देखे। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। फिर वो कथी के अंदर झांक कर देखल के चारपाई यानी खटिया के नीचे। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगली। रिश्तेदार के जो निर्मला जा रहा ओकर रिश्तेदार है लेखक के पत्नी के रिश्तेदार। फिर वो कमरा के अंदर गेल और फर्श पर जो कागज उगज पड़ल है और कागज के उठा के कथी कर रही देखे लगल। क्या बात है मैंने पूछा। लेखक पूछे की बात है कथी भेलक। रिश्तेदार की पत्नी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली क्या बताए 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं। जो रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती न हंस के मन रचते हुए न मुस्कुरा के बोली सिर हिलाते हुए बोली ना कुछ ना बोली केना हम देख ध्यान से कथी कहै ना केना भेल ना कुछ भेलै। कथी बताऊ 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल के ये चारपाई पर रखले रहली है लेकिन अभी मिलिए न रही। लेखक पूछे आपको ठीक याद है ना कहे अहाँ के ठीक से याद है ना रखले रही सही में यहीं रखले रही। तो कहे हाँ वो अथी निर्मला के रिश्तेदार जो है कहे हाँ ये हमरा अच्छा तरह से याद है। हाँ खूब अच्छी तरह याद है। वे रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। कहे हाँ खूब अच्छी तरह याद हाँ हमरा याद है। वो रुपया जो खूंट में बांध के रख ले रही रिक्शा वाला के देवे लाई कथी कैली खोलिए रहली वही में से 4 रुपया है ना और वो रिक्शा वाला के देला के बाद जो रुपया बचल रही से ला के कथी चारपाई पर रख देले रहली। वो बा लेखक के बा ओकरे घरे चारपाई पर रख देले रही है ना कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लो कि एम 4 रुपया कथी कर लेबै मिठाई मंगा लेबी आ तनका धिया पुता सबके हाथ पर रख दे। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी नहीं तो उधर से ही ले आती। कहीं रास्ता में कोई अच्छा दुकान न मिली तो ले ना ले ली ना तो उधर से ले आई थी। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। केकरो खाली हाथ जाए में अच्छा न लगे है ना। बताइए अब तो मैं कहीं की न रही। कैसी बताओ अब तो हम कहीं के न रहली हैं। आप है ना अपना आपके अथी करे गए नौटंकी करे वाला ऐसा नहीं करे छै लावे के मन तो 12 गो। फिर मेरी ओर झुक कर धीमे स्वर में कहा था। फिर लेखक की ओर झुक के धीमे स्वर में हल्का आवाज में कहल गई जरा उससे पूछिए ना। ओकरा बहादुर दिया जरा ओकरा से पूछो ना वह इधर आया था कहे वो इधर आयल रहलै
कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, कैसे तनका देर यहाँ खड़ो रह, जहाँ रुपया रख ले तहाँ के कैसे फिर तेजी से बाहर चला गया। तनका देर खड़ा रही, फिर तेजी से बाहर के ना ढवा के नाम लगावे चोरावे के तना तनका रह, फिर फटाक से भाग गए, ताकि लेके भाग जल्दी से भाग गए होते थे ना। कहे अरे नहीं वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा लेखा कहे ना 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 वो ऐसा नहीं, बहादुर ऐसा नहीं, केकरो पैसा रुपया ना छुए वाला आदमी है। यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। रिश्तेदार ने कहा जया से, कैसे यू डू नॉट नो, वैसे आप नहीं जानते हैं दिस पीपुल यानी ये लोग ऐसा लोग, दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, ये आदमी सब ऐसा आदमी सब ऐसा काम में कथी रही, माहिर रही, एक्सपर्ट रही ढवा चोरावे में। यू डू नॉट नो कथी बोली इंग्लिश देखबे, जेकर काम तुच्छ रहतु ना, जेकर बोली बहुत ऊँच रही, जेकर काम खराब रहतु, करनी खराब रहतु, जेकर बोली बहुत ऊँच रही, जेकर काम अच्छा रहतु बोलबे वना ना करे, है ना। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। आप कहल तो लेखक भी कहती बहादुर की ओर कैसी नज़र से, तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूँथ रहा था। कहल के देना तिरछा नज़र से झुका के ना देखल कर, सिर झुका के कथी करी तरह आटा गूँथित रही, समझ लें, यानी आटा ओकरा गूँथना कथी कही सानित रही देहात में। उसके चेहरे पर संतुष्टि व प्रफुल्लता थी। एक चेहरा पर कथी रही, संतुष्टि रही, और क्या थी, प्रफुल्लता यानी खुशी का मुस्कान वाला चेहरा था, हंसी वाला। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथों में दे दिए थे। लेखक कही उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, पैसा रुपया लेने वाला, उल्टे 2-4 आना इधर उधर पड़लो रहे चलते उठा के क्या देते रही निर्मला के। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है ना। लेकिन लेखक यो मैंने सोची, लेकिन केकरो दिल के बात, मन की बात कोई कैसे जान सकता है। न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। एक लेखक कहे हमरा न मालूम चल, हमरा अचानक कथी भेलक, हम अचानक कथी में आ गई, गुस्सा में आ गई। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। और लेखक कैसे ओकरा आवाज़ अंडा को देर कैसे बहादुर, मैंने करे, लेखक पिता जोर से कहल गई कड़ा स्वर में, जी बाबूजी। बहादुर कथी कहे, जी बाबूजी। इधर आओ। लेखक कैसे इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। बहादुर आके क्या हो गया, खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे। लेखक कैसे, तुमने यहाँ चारपाई पर से रुपए उठाए थे। कैसे, जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय उत्तर दिया। कैसे, जी नहीं बाबूजी, बिना डरैले उत्तर दिल। चोरैले रही से ना डराई, चोरे हुए का है चोरी करे वाला। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेखक कैसे, ठीक बताओ, सही से बोलो, सच बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कैसे, नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। कैसे, नहीं बाबूजी, मैंने नहीं लिया, अगर लेता तो क्या करता, बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे। लेखक रिश्तेदार के पत्नी कहल के ओकरा, तो हाँ यहाँ खड़ा न रही। कैसे, तुम यहाँ खड़े नहीं थे। नौकर के साथ तो कोई आदर से तो बातें न कर, यहाँ तो कहलियो न होती एकरा, है ना। कैसे, तुम यहाँ खड़े नहीं थे। तो कैसे, तू यहाँ खड़ा न रहे हैं। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। कही तुम यहाँ खड़े नहीं थे, और फिर जल्दी यहाँ से तेजी से यहाँ से चले गए। देखो भैया सच सच बता दो। रिश्तेदार की पत्नी कही, देखो भैया सच सच बता, तू नहीं आ रहा, जल्दी से भाग ले, देख सच सच बता दे। मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपये रखे थे। सच सच बता दे, ये रुपया करा रख लिए, मिठाई खरीदे लगी और बच्चा के देवे लगी। मैं तो बुरी फंसी। कैसे, हम तो बुरी तरह क्या हो गई, बुरी तरह कथी हो गई, हम फंस गई। रिश्तेदार के पत्नी कहे, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के पैसे भी नहीं। कैसे, अब तो हम बुरी तरह क्या हो गई, फंस गई, अब हमारा पास वापस जाए के लिए रिक्शा के पैसा नहीं। तो ये ले दो। बहादुर कहे, कथी कहे, बहादुर कहे, मैं तो बाहर नमक लेने गया था। कहे, हम बाहर करा गए लिए, नमक लेके गए ना कि ढवा लेके भागल। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। लेखक कहे, सच सच बता बहादुर, न तो हम कथी करो, बहुत मारबो और पुलिस के हवाले कर देबो। मैं नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। बहादुर कहे, मैं नहीं लिया बाबूजी। कहे, हम ना ले लिया,
अब बहादुर के मुँह कथी पड़ गई, काला पड़ गई। काला काला कि एकरा पर इल्जाम लगा दिले रही तेला चोरी के। पता नहीं मुझे क्या हो गया, लेखक कह पता ना हमरा कथी भे गलक, पीठ पर रोप पर चाहे कोई कुछ कह दे तो ना देखी असर पड़े तो पता ना हमरा कथी हो गलक। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं सहसा यानी अचानक उछल के एगो गाल पर कथी मार दिली, तमाचा यानी थापर लगा दिली। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वो बता देगा। ये लेखक उम्मीद करतली, आशा करतली कि ऐसा करबी तो ये हमरा कथी करती बता देती। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा, और जोर से मार रहे तमाचा खा के कहती गिरते गिरते बच गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बहादुर की आंखों से क्या गिरने लगे, आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया, बहादुर बोली मैंने नहीं लिया मारला के बाद। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। इसी समय जो है रिश्तेदार साहब यानी रिश्तेदार के पत्नी के जब पति रहल जाए ललो वो कथी कल के वो अजीब हरकत कल के, बदमाशी कल के। अच्छा छोड़िए इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। कहे अच्छा छोड़िए रिश्तेदार जाए रहले से देखी छी कितना हमरा घरे केना आए रहलो, हमर एगो लुब की कथी कही हम। किसी के यहाँ जाओ तो भाई शान से रहो, सही से रहो, इन्हें कि वहाँ बखेरा खड़ा करके चलो ठीक है। तो कसी इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़ू छोड़ू एकरा पुलिस के पास ले जाई छी, अपना इधर के बोले में न खत। इतना कहकर उसने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। इतना कह के गति कल के बहादुर के हाथ पकड़ लेल और ओकरा दरवाजा की ओर घसीट के ले गए। जब एगो आदमी पर कोई कुछ बोले ना आ न कुछ बोले जब अगर सामना न कर तो देखबे ओकरा देखला से दूसरों पाँच ले ना हो ना। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के बोलना। जैसे तुम किसी को कुछ बोलते हो तो तोरा देखला से दूसरों को ओकरा पर बिना काम के बोले लगे ना हो। ऐसा नहीं यहाँ पर ही घटना हो रहा हमारा साथ। तुम कथी मतलब लाइफ अभी हाल फिलहाल के देख ले, छोटी से हो उछले लागल हले ना, उछले लागल हले कितना महीना टेंशन में ली। घर हटाओ सब बात, ज़िंदगी का आना जाना ये सब देखता होता है। जबकि हमरा कभी बचपन से आया सकले किसी से कोई लाई लपाए कुछ माने मतलब केकरो से माने हटाओ। उसी समय उन्होंने बहादुर का हमरा में थोड़ा सा बात आ गई। वही समय अगर पढ़ती तो हमारा तो मन से गुस्से नहीं करते। वही समय शादी पढ़ाई हो एक बारी पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोला, एकरा घसीट के ले गए आ दरवाजा के पास ओकरा कथी बोले धीरे से बोले कथी, देखो तुम मुझे बता दो मैं कुछ नहीं करूँगा बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। एक घसीट के ले गई दरवाजा बात, दरवाजा पर लेके धीरे से बोली देख तुम देखा तो हमरा बता दे हम तोरा कुछो न कभी के बदला में कथी करबू, इनाम में 2 रुपया भी इल्ज़ाम लगा दे पर ताकि हम बच जाए। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। बहादुर ने क्या कर दिया, मना कर दिल। इसके बाद कहीं हम ना ले ली। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए। उसके बाद रिश्तेदार में जाए रिश्तेदार साहब कथी कल के 2-3 बारी ओकरा दरवाजे की ओर खींच करके ले गए, जैसे पुलिस को ही देने जा रहे हो। और एना ले गए जैसे पुलिस के ही देवे जाए। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते, ले जाई घसीट के और आगे बढ़ के कथी हुई रुक जाए और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगे। 2-3 बार ले गए जना पुलिस के पास हवाले करे ना, लेकिन आगे जाके ओकरा धीमे धीमे कथी करे लगे, पूछताछ करे लगे। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंस कर बोले, जाने दीजिए ये सब बड़े घाघ होते हैं। अंत में हार के जब न स्वीकार लाई न मान लाई तो कथी कल के ओकरा छोड़ दिल के और वापस आके चारपाई पर बैठते या हंसते हुए कैसे छोड़ू जाए दो ये सब बड़ा कथी हो घाघ हो, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपाया होगा या जमीन में गाड़ाया होगा। कहीं कोनो झाड़ी वाड़ी में कथी कर आयल होते छिपायल होते और न तो जमीन में गाड़ आयल होते। मैं तो इन सब को खूब जानता हूँ कि हम तो इस सब के खूब जानी सी नौकर चाकर। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये, कथी कहे भालू बंदर से सब कम थोड़ी ना हो। चलिए
इतना नुकसान लिखा था। कहे चलिए छोड़ू इतना नुकसान होए के लिखल। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। यही के बाद निर्मला ने भी उसको क्या किया, 2-4 गो थप्पड़ मार दिल गई, और लेकिन वो नहीं करित रगल के झमना ले से करित रह गई। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा, और इस घटना के बाद रिश्तेदार जली घटना के बाद कथी बोली, बहादुर काफ़ी डांट मार खाए। पहले देखो तो आदमी सब झमेला से बच जाए, रिश्तेदार सबके। हम अपने शादी में देखी एको गोरा के न बुलावे चाहिए थे, एको को के न, लेकिन स्वभावे नहीं आदमी सब खोज पुचार करते न, तो हम एको गोरा के पत्तों पर खाए लगी न, बोले तो जैसे करम लक्षण है जितना गलत हमारा साथ बच्चे से। अब न भाई समय बीत गई तो दूर कौन पे छिलका चीज़ याद रख, लेकिन कोनो है हमारा कथी ये हो फालतू में नोच के खा रहा। चलो, इस घटना के बाद बहादुर क्या हुआ, काफ़ी डांट मार खाने लगा। हम अपन कहानी भूल गए छी, इतना साथ होली तक कहते का आई कहानी होली तब उतना फर्क नहीं पड़, जिंदगी ऐसा नहीं था। तो ये सब जिंदगी को क्या बना देता है, रिश्तेदार सब नरक ना, जहाँ ये सब तो सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन खैर हटाओ, कहानी में ऐसा है कि नहीं है, घर में आगे इसको किसने लगाया, ये तो ये अपनों से लगाओ, आदमी कुछ अपनों से लगाओ, कुछ दूसरों लगा दे, है ना। सोचे बिना काम करता रहता है। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। घर के सभी लोग ओकरा कथी की तरह दुरदुराबै, जस्ट लाइक हमरा तरह बापू मतारी शरण रहबे न करती। ठीक है, हटाओ। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। और किशोर कैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, किशोर जेना एक केना पड़ जाए जान के पीछे, तेना कथी हो गया एकरा पर पड़ गया। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। बहादुर क्या रहने लगा, उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। लेकिन होता क्या है, हर हरा से हर हरा सांप क्यों ना हो, सीधा से सीधा आदमी क्यों ना हो, उसके साथ हद से ज़्यादा गलत करोगे तो वो बाद में क्या करता है, प्रतिकार करता है, यानी पलट के जवाब देवे के पड़ जाए ना, पड़े कि ना पड़े। सुधा से सुधा आदमी को तो ज़्यादा उछाल करी तो खतरनाक बन जाए। एक दिन मैं दफ्तर विलम्ब से आया। एक दिन ये दफ्तर है ना, ऑफिस से कथी विलम्ब यानी देर से आले। कौन, लेखक। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। निर्मला जो है आंगन में चुपचाप सिर पर मोरी पर हाथ एना धऽ के बैठल रहल, कथी में सोच विचार। अन्य लड़कों का पता नहीं था। अब बाकी जो लड़का रहले ओकरा पता न रहले, यानी घरे एको देखाइत न रहले। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। केवल जो लड़की जो है यानी लेखक के बेटी जो है अपना मतारी के पास खड़ा रहले। अंगीठी अभी नहीं जली थी, और अंगीठी न जला लेनी, चूल्ही में आगी खाना पकावे लागी न जला, ठीक, सब बंद पड़ल। आंगन गंदा पड़ा था। आंगन कैसा था, बिना बहारले सुहारले, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। और बर्तन केना रखल हले, बिना मलले साफे सुथरा के बिना रखल हले। सारा घर जैसे काट रहा था। सारा घर यानी पूरा घर जैसे कथी करते रहले, कट्टी रहले, जना खराब लगित रहले कोई चीज के तेना। क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक पूछी सी निर्मला से, क्या बात है, कथी बात हो कला ना। बहादुर भाग गया। निर्मला कथी कही सी, बहादुर, अच्छा बहादुर भाग गेल, है ना, बहादुर भाग गेलक। अच्छा भाग गया क्यों, तो निर्मला लेखक पूछे भाग गेले कहला, कुछ पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। कुछ पता ना, आज तो कुछ होलियो ना रही। आज से थोड़ी ना मतलब है, आग बहुत पहले लग चुका होता है ना। कितना आदमी कहता है हम थोड़ी ना कुछ कर ली, हम तो अनका खाली इतने कर ली तथी होली। इतने को माचिस की तिली होता है, माचिस की तिली जानता है कितना रहता है, लेकिन वो कितना आग लगा देता है। तो वो होता है, थोड़ा सा थोड़ा का भी फर्क पड़ता है। और बहुत सवेरे से ही बड़ा पसंद था। कैसे सवेरे से ही, आज तो कुछ होलियो ना रही, सवेरे से कथी रही बड़ा पसंद। अरे बड़ा प्रसन्न रही तो तोरा कारण थोड़ी न रहलो, वो तो ओकर स्वभाव रही, एगो तोहर स्वभाव ओकर स्वभाव, वो अपना स्वभाव से रही है। अच्छा है उनकी।
तोरा वजह से थोड़ी खुश रहल होते। हमेशा माता जी किए रहा। देखिए कभी कुछ घटना होए वाला रही तो पहले से रंग तोरा दूसर दिखा दो होए वाला दूसर चीज रहत। जैसे केकरो बहुत बड़ा से दुख मिलल है और जे दिन ओकरा आभास हो जाती कि आई दुख के हमर कथी वाला है, अंत होए वाला है, आई हमारा हिसाब से कथी मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तोरा थोड़ी ना बताते, है ना। सब दिन इतना कुछ होली तो ना एक दिन लगे तोरा गला व्यवहार अपन खराब देखत, बस जैसे था वैसे था। सारा दिन माता जी क्या रहा तो माता जी ने कहतू तो कथी कहत, और तू अथी कर तो सोच ले होती गाड़ी से मन में किया अब हमरा आखिरी दिन दिखा दे छी अच्छा पर ठीक। दोपहर में खाना खाया, दोपहर में कथी कहलकै, खाना कहलकै। उसके बाद आंगन से सील बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सील हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। दोपहर में खाना खलकै, शायद भागियो वाला न रहले इतना के बादो न, दोपहर में खाना खलकै और खाना खाला के बाद जो सील बट्टा लेकर के कथी, सील बट्टा जानी छी, सिलौटी, कथी सिलौटी यानी जे पर मसाला पीसी है, सिलौटी लेकर के कहाँ रखे जाए तो ले बरामदा में कि हाथ से ही न सिलौटी छूट के गिर गए और 2 आधा। तो आदमी अनुमान लगा ले न हो बाबू बाबू शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। निर्मला कही शायद यही डर से भाग गए होता है कि लोग कथी करते मारते, एकरा घर के लोग सिलौटी टूट गई तेला मारते। पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, चल गई तब एक आभास हो ओना मारती, चल गई तब एक हम यही लायक थोड़ी ना कुछ कही। मामूली से बात पर तो कथी कथी कह दे ये लायक तो ना कही, पर मैं इसके लिए थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। देखी फिर किस्मत के दोस्त कौन तत् से जीते आदमी, है ना। एकरा से तो बढ़िया किस्मत ना रहल होती केकरो। अच्छा ये न कही कि हमर कर्मे खराब, कथी खराब है, सब अपन गलती आदमी के बोली चाल सब कुछ अपना आप के बचावे के लिए बनेले। जैसे दुनिया में तेका लोग है, इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों में शायद कोई आदमी होती जरा अपन गलती देखत। अब हमनी के अकिल बुद्धि खुल गई तो गलती के मतलब कथी, तू न कुछो कहले से गलती न, कहीं तोरा साथ गलत हो रहा और तू न कुछो बोले सेहो तोहर गलती हो, सह गेले सेहो गलती हो, कहीं पर मूर्खता कैले छी सेहो गलत हो, अगर गलत आदमी के साथ तू सही कैले छी वो गलत हो। सोच के तोरा चले को, तू जब तक तू कुछो करबी न तब तक कुछो के परिणाम मिलते। कहीं मार लग रहा तो सह रहा हो तो गलती, तोरा जवाब देना चाहिए। अगर अनैति लगता है तब खैर हटाओ। मूर्खता भी क्या है, तुम जो भी कुछ करते हो उसका परिणाम मिलवे करता है, और करने से आदमी बचे चाहे लफड़ा झपड़ा से परिणाम मिले चाहिए। खैर हटाओ आगे, ये डिटेल्स में टॉपिक कहना पड़ेगा। यानी इस दुनिया में तुमको तुम्हारे साथ जो जैसा करता है उसके साथ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा, तब ये सही होगा। नहीं तो ये सबको दूर रखो अपनी लाइफ से, तब ये सही रहेगा। खैर हटाओ। एगो इहो बात है, दुनिया में तुम कुछ भी कर लो कुछ भी सही होने वाला नहीं है ना, क्योंकि वातावरण सही नहीं, माहौल सही। एक तुम्हारे सही हो जाने से सब कुछ थोड़ी ना सही हो जाएगा। जिस माहौल में रहते हो, जिस जगह में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, उस जगह के सभी लोग सही रहे, अच्छा रहे तो कोई समस्या ही नहीं है। एक तुम अच्छे हो उनसे दुनिया चलने वाली नहीं, एक तुम अच्छे हो और बाकी सब खराब है, तो बाकी सब जो खराब है तुम्हारे साथ खराब व्यवहार करेगा ही करेगा। तो उसके कारण तुमको लगेगा कि हम सही हमारा साथ ऐसा कैला हो, तू सही है ठीक है, लेकिन जो दूसरे गलत है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो है ना, जैसे चावल में चावल बनेले तो एगो चावल सीझ गई तो कभी अथी चावल बन गई, वो सीझल वाला चावल कहते जब हम भेगली तो सब कला ना हो, सबको होना पड़ेगा तब वो चावल क्या करने बनेगा, भात बनेगा। तो सुखी से रहने के लिए, अच्छा से रहने के लिए, प्रगति करने के लिए, समृद्धि करने के लिए जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ के लोगों का माइंडसेट, नज़रिया, बुद्धि, विचार सब सही होना चाहिए। जबकि देखिएगा एगो आदमी खराब रहे तब तो जिंदगी न रख जाए, सोसाइटी में हज़ारों इंसान क्या है तब क्या होगा हाल। घर में एगो खराब है देखिए कितना दुर्दशा हो, तो बाकी की बातें छोड़ दो, है ना। तो कुछ भी सही होने के लिए क्या होगा, सबको सही होना पड़ेगा।
तो खैर ये अब कथी कैसी चल गई तो कैसी क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं, कैसी में हमरा किस्मत में कथी आराम है नहीं। तो फिर लेखक कुछ ले गया, कैसी कुछ ले गेलो, तो कैसी यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया, कैसी यह तो अफसोस है, कोई सामान ना ले गए। ठीक, उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया है, कैसी यह तो अफसोस है, कुछ नहीं लगे, ओकर कपड़ो यही बा है, बिस्तरो यही बा है, जूता भी सब यही बा, कथी हो गए छोड़ देले। पता नहीं उसने हमें क्या समझा, कैसे पता न वो हमरा कथी समझ लो, कितने खराब समझ लो, अरे समझ तू कथी तो छेबे करे, तू अपना आप के समझ, वो कथी समझ है ना, निमन तर से कहीं कोई जाता है। फिर अभी कैसी पता नहीं इतनों पर कैसा है, एगो तो हमार किस्मत खराब है, ऊपर से पता नहीं हमरा कथी समझत तोरा, संत महात्मा साधु पुरुष समझत, दयालु स्त्री समझते, तू आज छोड़ दे बिना काम के, बेटो ऐसने बात होता है कि नहीं होता है, रियल 100% घटना है। हम तो जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ पर घटना है, सब तरह घटना है, हम अपना घर के देखिए तो कहिए बाकी हमरो से कहूँ बदतर हो रही है ना। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, लेकिन निर्मला कैसे अगर वो कहती कि हमरा जाए के मन है जाई छी तो रोकती थोड़ी ना, कौन गारंटी तोहर है, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए भी रख देती, कैसी हमरा कहती तो बल्कि ओकरा कहती और अच्छा से पहना ओढ़ा के भेजती, और हाथ में ओकर तनख्वाह जैसे हो कहती, तनख्वाह के रुपया ऐसे हो रख देती, है ना। कथी दे देवी, इतना दुख दिली से कम से तू अंदर से दुख दिली, ऊपर से कपड़ा लता पहना के भेज देवी तो बड़ा सुखी है। 2-4 रुपये और अधिक दे देती, कथी कही छै 2-4 रुपया और अधिक दे। आदमी भुला जाता है, आदमी को हर दिन अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे तुम हो चाहे हम हो, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया, कैसे वो 2-4 रुपया कथी जाए देती, तो कुछ ले न गेल, ओकर अपनो मेहनत आनाई न ले, और वही 11 रुपया और लेखक पूछी और वो जो 11 रुपया चोरी से, तो कैसे अरे वह सब झूठ है, कथी कहे अरे वह सब, अरे ये बात सब कथी है झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी कि लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रहे हैं। निर्मला कैसे हमरा तो पहले से पता, 11 रुपया कथी उससे कथी बोली चल रही है, झूठ बोली चल रही, अपन नाटक करे चल और अपन लाज बचावे के है ना। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती, निर्मला कहे उन लोग के हम न जानी जेना अपन कर कौन कैसे हम न जानी, लेकिन कथी करे, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं तो कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं, कहीं ओकर बहाना सब रहे, कहियो अगर रास्ते में पैसा हेरा जाए तो कभी गलती से भूल से घरिए छूट जाए। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ दौड़ रहा है, कैसे हमरा कलेजा में तो जेना कुछ दौड़ रहा है तेना हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, किशोर को भी क्या है, और जब तक ये नहीं जाता इसको अफसोस नहीं होता है ना। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला, कैसे सारा शहर यानी जैसे शहर में रही गोपालगंज गेल, गोपालगंज नहीं गेल, वो कैसे सारा शहर कथी किया छान मारा, यानी सब तो ढूंढ ली लेकिन कहीं बहादुर न मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। कैसी अम्मा अभी किशोर कैसी एको बार आ जाती तो हम कथी करती, पकड़ लेती और कभी जाए न देती, अवकाश कथी मांगती, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। और किशोर कैसे उसे क्या मांग लेता, माफ़ी मांग लेता और उसे कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, सच अब ऐसा नौकर कहियो न मिलता। कितना आराम दे गया है वह, कुछ कितना आराम दे गया, सब रहले तो कितना आराम अपनी सबके मिल। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष जाता, अगर कैसे अगर वो कुछ चुराइयों के ले गई थी तो संतोष होती कि चलो कर मेहनत के। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी, निर्मला जी आँख पर साड़ी के अधी धके कथी करे लगले, रोए लगले। मुझे बड़ा क्रोध आया, लेखक कहे हमरा कथी अले बड़ा क्रोध यानी गुस्सा, गुस्सा एहो ले लायल होती कि सब बहुत अन्याय कल के एकरा साथ न कल।
मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। लेखक अच्छी हम कथी करे चाहत रहली, चिल्लाए चाहत रहली, लेकिन भीतर भीतर एक कथी होली, कलेजा बैठ गई। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। वो एक साथ गलत कल सब पर भी गुस्सा थी। देखे छी वो चुपचाप कथी होले, वहीं चारपाई पर सिर झुका के कथी हो गई, बैठ सोच में पड़ गई। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। लेखक ऐसे मुझे एक अजीब सी क्या अनुभव हो रहा था, लघुता की। ये लघुता यानी हम कितना नीच, खराब और छोट आत्मा दिल के आदमी जो अपना आपके महान समझ लागी, दूसरा के अपना सामने तुच्छ समझ लागी तरह टोला पड़ोस के अब केकरो ओरी मुँह सीधा करके बोलबो न करे तो लैया अपना आपके ना महान समझ लग रही। तो वही सब होना चाहिए हम कितने का नीच और कितने का अपना आपके अथी समझ। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। लेखक अपना आपके छोट समझ लगल। यदि सब गेतों को सुकल की बात अलग रही, हम न कर देते न, लेकिन हमरा कम से कम एना न करे के चाहे। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। ये लेखक कहाँ नज़र दौड़ल की, चारों बगल आंगन में, अंगना में नज़र दौड़ल की। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था, एक और ही स्टूल पर एक कथी धैल बिस्तरा यानी सूते वाला। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे और अलगनी पर ओकर कथी रहले, वो दो कपड़ा टांगल रहले। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था, जूतो छोड़ के लगे। स्टूल के नीचे कथी रहले, वे फटल पुरान जूता। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था, है ना। जे कथी रहले, एक साला साहब के लड़का के ये सिया हुआ के पहने उन्हें लाग दिले रहले, आवेले तभी ये पहना वरा के लाए लले। मैं उठकर अलगनी के पास गया। ये उठ के कहाँ गए, अलगनी के पास गए और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। लेखक जो अलगनी के पास गए और नेकर यानी पैंट के जेबी में हाथ डाल के ओकर जो सामान रही से निकाले लगल। कथी रही ओकर जेब में, वही गोलियाँ दे धियापुता खेली छो गोली गोली से। पुराने ताश की गड्डी, क्या था पुरानका ताश की कथी रहले, गड्डी रहले। खूबसूरत पत्थर, ब्लेड और कागज़ की नावें। इस प्रकार से ये जो कहानी है क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, अंत हो रहा है। इस पाठ से तुमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, ये तुम पर निर्भर करता है। और सोचो कितना बढ़ चढ़ के बोले वाला आदमी कथी कथी बोले के ना रखता है नौकर को, धीरे धीरे कैसे व्यवहार बदलता है, कैसे भूल जाता है ना। ये बिल्कुल हमारे समाज की, सोसाइटी की कहानी है। नौकर तो छोड़ो, अब तो घर के लोग के साथ वैसा होता है ना। कैसे बोलता था कि हम घर के नौकर को कैसे रखते हैं, घर के सवांग की तरह अपने जैसन, है ना। आधा महीना कहीं पर खर्चा करे। अच्छा कोई बात नहीं, समझ गया बहादुर कहानी, याद रहेगा। अच्छा 2 मिनट मनन करो।